Hello, my dear students. In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Farmish Khan. You are watching CGP Genius. Welcome to my YouTube channel. My dear students, in this video, we are going to discuss about mechanics. Mechanics को हम discuss करने जा रहे हैं. We know about mechanics that mechanics is a branch of physics in which we study the motion of bodies under the action of forces. तो बॉडी की जो मोशन है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस उसको स्टडी करते हैं हम मैकेनिक्स में. ठीक है बच्चे. और ये जो बॉडी है इसकी जो मोशन है इसको मेजर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फिजिकल क्वांटिटीज़ की. किसकी? फिजिकल क्वांटिटीज़ की. फिजिकल क्वांटिटीज़ जो मैकेनिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो दो तरह की होती हैं. एक है जी स्केलर, दूसरी है जी वेक्टर. ठीक है. स्केलर के बारे में जानते हैं हम, वेक्टर के बारे में भी जानते हैं हम. ठीक है जी. अब मजीद देख लेते हैं इनको. अब यहाँ पर हम जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स में वो है जी वेक्टर एनालिसिस. ठीक है जी. तो सबसे पहले इसमें आती हैं फिजिकल क्वांटिटीज. दो तरह की होती हैं, स्केलर, दूसरी वेक्टर. अब बच्चे जो स्केलर है उसके अंदर आपको याद रखना है ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और साथ में दूसरी चीज यूनिट. वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड होगा, जानते हैं हम, यूनिट होगा, तीसरी चीज आएगी यहाँ पर डायरेक्शन. एग्जाम्पल्स देखते हैं इनकी. अब यहाँ पर बच्चे मेरे पास है जी टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक चार्जेस, डिस्टेंस, एक्सेट्रा. वेक्टर के केस में देखते हैं जी डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आएगी. ठीक है. मोमेंटम आएगा, एक्सेलरेशन आएगा. उसके अलावा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटीज, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. ओके. तो ये स्केलर के अंदर है जी आपके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है. आपने इसकी एग्जांपल्स को देखा है. वेक्टर है जी मैग्नीट्यूड है, यूनिट और साथ में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है. और ये सारी की सारी एग्जांपल जो हमने वेक्टर की लिख ली है. ठीक है जी. ओके. सो हम स्केलर के बारे में जानते हैं, वेक्टर के बारे में जानते हैं इतना. ठीक है जी. अब जो है हम इनकी क्या करते हैं, ऑपरेशंस की बात करते हैं. इनके क्या करते हैं, ऑपरेशंस की बात करते हैं. ऑपरेशंस मतलब के जो इनकी एडिशन है, स्केलर्स की एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है, उसको करते हैं हम बच्चे. जो अरिथमेटिक लॉज होते हैं जिनके अंदर ऑर्डिनरी अलजबरा आ जाता है वो हो जाते हैं स्केलर के केस में. यानी कि स्केलर को हम ऐड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं, हम उसको अरिथमेटिक लॉज के थ्रू कर रहे हैं. बट वेक्टर के केस में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसके अंदर दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती हैं वेक्टर्स की, जिसमें है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है. स्केलर प्रोडक्ट जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं. ऐसे है ना. अच्छा, ये होता है मल्टीप्लिकेशन किसकी, वेक्टर्स की. इसके ऊपर आने से पहले हम वेक्टर्स के बारे में जरा जानते हैं मजीद. वेक्टर्स के बारे में मजीद जानते हैं. अच्छा, जो
बॉडी है वो मोशन में है, उसकी मोशन को हम मेजर करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें वेक्टर है। अब उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो उसको हम जो है इस तरह से वेक्टर ए है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो ये वेक्टर बी है, इसको नाम देते जाओ, वेक्टर सी है, ये डी है, इस तरह से हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी पास वेक्टर्स की, ठीक है, इस तरह से होती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं रेक्टेंगुलर, किस चीज को देख रहे हैं हम, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब तक आपने वेक्टर को पढ़ा है, स्केलर और वेक्टर के दरमियान डिफरेंस को पढ़ा है, वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा है। अब आप पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं ये पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो हमें इसके लिए कंपोनेंट्स बनाएंगे किसके, वेक्टर के, कोई भी वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर फलाना, वेक्टर चिन्ह, वेक्टर ढींगरा, ठीक है, कोई भी नाम दे दो आप वेक्टर्स को, तो उनके क्या बनाएंगे हम, कंपोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है। उनके कंपोनेंट्स, वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में, ठीक है। टू डायमेंशन में अगर हम देखें तो किस तरह से होता है, इस तरह से, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारे पास टू डायमेंशन। थ्री डायमेंशन में किस तरह से होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस तरह से होता है, जी एक्सिस आ जाता है यहाँ पर, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर जी है, यहाँ पर भी जी हो सकता है, ये इसको घुमाओ फिराओ, ठीक है। ये क्या है आपके पास थ्री डायमेंशन में, ये आपके पास थ्री डायमेंशन में क्या है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ई आएगा यहाँ पर। एक एक्सिस होता है तो उसको हम लिखते हैं ये एक्सिस, एक्स एक्सिस, बट जमा में आता है ए एक्स ई एक्स एक्सिस। अच्छा जी, तो अब ना इसका तो पता है हमें टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। अब हम ना टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, उसमें एक वेक्टर भी बनाते हैं। यहाँ पर देखो, ये हमने ना टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, ये ओरिजिन ले लिया, ये एक्स एक्सिस है, लिख लूँ मैं यहाँ पर एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। यहाँ से आ जाएगा वेक्टर एक, इसको नाम दे दिया ए से रमेश खान, ये वेक्टर ए है, ठीक है, टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट एक्सिस है और साथ में ये वेक्टर ए है। अब हमने क्या बनाने हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे, वो बनते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग में बनते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, बनाते हैं जी ऐसे, ए एक्स एंड ए वाई, ये दो क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, जो के बनते हैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग में। ये वेक्टर था, इसके अलोंग में हमने ये कंपोनेंट्स बनाए, ये तो चल गया पता आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग बनते हैं क्या, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए है उसके हमने कंपोनेंट्स बनाए। अब इस वेक्टर को मैंने नाम दिया था बी वेक्टर, तो मैं इसके कंपोनेंट्स में लिखती बी एक्स बी वाई, ठीक है। ये है टू डायमेंशन में। अब बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की क्या बात है भाई, ये जो कंपोनेंट्स हैं अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये कंपोनेंट्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, these components are perpendicular to each other, so these are known as rectangular components of a vector। ये जो कंपोनेंट्स हैं वेक्टर के, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दैट्स व्हाई ये क्या 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 कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। इसको लिखते कैसे हैं, अब इस पॉइंट को ओ का नाम दे दिया ना आपने, इसको आप दे दो बी का नाम, इसको आप दे दो सी का नाम, ठीक है।
अब इसको कैसे लिखते हो, ये वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए लिखोगे, साथ में आपने यहाँ पर ओ सी लिखना है जी, साथ में फिर ओ बी आएगा। तो इसको लिखोगे इस तरह से, ए ऑफ एक्स और प्लस ए ऑफ वाई, साथ में आई यूनिट वेक्टर भी आएगा इसके, और साथ में जे यूनिट वेक्टर भी आएगा इसके। अगर हम इसको 3 डायमेंशन में लिखें, 3 डायमेंशन में लिखें तो उसके लिए वेक्टर क्या आ जाएगा, ए ऑफ एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए खाली ए लिखते हैं या फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखते हैं, इसको इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई इसका स्क्वायर ए जी इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट। इसी तरह से होता है पोजीशन वेक्टर आर, जो कि वेक्टर है उसकी पोजीशन को बताता है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, उसकी लोकेशन को बताता है। अब उसको भी इसी तरह से लिखेंगे हम, पहले पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, फिर उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड को देखेंगे। पोजीशन वेक्टर ऐसे होता है जी, एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जी के यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, क्लियर।